हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ कविता कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सोशियोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट T.S. Ghurye. As we know that he was the Indian sociologist, ओके जो कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे सोशियोलॉजी को डेवलप करने में। तो हम सबसे पहले इनकी लाइफ स्केच के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव खुरिये। इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका डेथ 1983 में हुआ था। ये फाउंडर के साथ साथ फादर थे हमारे सोशियोलॉजी के, इंडियोलॉजिकल सोशियोलॉजी के। और एम.एन. श्रीनिवास ने इनके बारे में कहा है कि ये एक जायंट और डोयन है और इन्होंने 3 अप्रोचेस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। पहला है सोशल प्रमोट, इन्होंने सोशल को प्रमोट किया है। दूसरा है इंस्टीट्यूशन प्रमोट और तीसरा है सोशियोलॉजिस्ट को बनाया है इन्होंने। ढेर सारे सोशियोलॉजिस्ट को बना, इन्हीं की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुए, हम कह सकते हैं। तो अब हम इनके फेमस वर्क के बारे में देखते हैं। जो इनका फेमस काम है, सबसे पहला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932 में आया था। फिर दूसरा है कल्चर एंड सोसाइटी, 1947 में आया था। फिर इंडियन साधुस 1953 में आया था। और चौथा है सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, 1962 में आया था। और सोशल टेंशन 1968 में आया था। और इसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक हैं जैसे विदर इंडिया, ठीक है, ये कब आया था, 1974 में। दूसरा है इंडियन रिक्रिएट डेमोक्रेसी, जो कि 1978 में आया था। तो ये कुछ फेमस और इनकी किताबें हैं। कुछ और भी किताबें हैं, आप देख लीजिएगा उसे, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाते। अब आते हम देखते हैं कि इन्होंने 6 एरियाज़ पे अपना काम किया है, ठीक है। जो पहला है उनका वो कास्ट है, दूसरा है ट्राइब, तीसरा है किनशिप फैमिली एंड मैरिज, चौथा है कल्चर सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल ऑफ सिटीज़, रोल ऑफ सिटीज़, एंड फिफ्थ है रिलीजन, और सिक्स्थ है सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कास्ट है, तो इन्होंने कास्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इन्होंने जो डिवीज़न किया है वो सेगमेंटल डिवीज़न किया है, ठीक है। दूसरा हायरार्किकल डिवीज़न किया है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, समझ रहे हैं आप कैसे हायरार्की में पहले के ज़माने में इसको हम किया करते थे। अब तो मॉडर्न हो गया है, तो उसी की चीज़ हम वर्ण सिस्टम को ही तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अब वो कम हो गया है। तीसरा जो है हमारा लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, इन्होंने बताया है कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें हम अपने काम को अपने अकॉर्डिंग नहीं चुन सकते थे। मतलब अगर हम किसी और कास्ट के हैं, ब्राह्मण के कास्ट के हैं, तो हम शूद्रों वाला काम नहीं कर सकते। अगर हम शूद्र के कास्ट के हैं तो हम ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, उसमें लैक ऑफ चॉइस है, ठीक है। फिर चौथा जो है वो प्रिविलेज ऑफ प्रोहिबिशन, हमारे खुद के रुचि को प्रोहिबिट कर दिया जा रहा था, ठीक है। हमें उतने अच्छे से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा था चीज़ें जो हम चाहते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जा रहा था। फिर आता है हमारा 5वां कॉमेंसालिटी, ठीक है। फूड हायरार्कीज इन कास्ट हम कह सकते हैं कॉमेंसालिटी में, ठीक है। फूड का भी हायरार्की होता था कास्ट में। फिर उसके बाद आता है 6ठा रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, और ये सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं हमारे यहाँ का बहुत ही लैकनेस चीज़ है, जिसे हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, ठीक है। सिर्फ इंडोगैमी मैरिज चलती थी पहले के कास्ट में, और यहाँ पे एक्सोगैमी प्रेफर्ड नहीं किया जाता था, इंडोगैमी ही प्रेफर्ड किया जाता था। अब हम बात करते हैं ट्राइब्स की। जो ट्राइब्स है हमारा, इन्होंने ट्राइब्स पे एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसे हम कहते हैं महादेव कोलीस ट्राइब्स है, जिस पे इन्होंने काम किया है। और इनकी एक बुक आई थी एसटीज़ इन इंडिया, ठीक है। और एल्विन और घुरिये के बीच में डिबेट हुआ था। एल्विन कहते थे कि जो ट्राइब्स है वो आइसोलेट हैं, इन्हें आइसोलेट कर दो, लेकिन घुरिये कहते हैं नहीं, ये एक बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, इसे हम आइसोलेट नहीं करेंगे बल्कि एसिमिलेट करेंगे, एसिमिलेट हो चुके हैं ये। इस तरह की बातें इन दोनों में हुई थी। और
हम जानते हैं कि जेस घुरिये ने ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज कहा है। फिर इन्होंने ट्राइब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा है। पहला इनका जो डिवीज़न है वो पार्शियली हिंदुआइज्ड ट्राइब, दूसरा हिंदुआइज्ड ट्राइब, तीसरा हिल स्टेशन। तो इन्होंने ट्राइब्स का डिवीज़न कर दिया था। अब हम बात करते हैं किन्सी फैमिली और मैरिज के बारे में। तो ये कहते हैं कि ये इंटर रिलेटेड है, किन्सी फैमिली मैरिज रियली इंटर रिलेटेड है, ठीक है। बिना फैमिली के किनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। बिना फैमिली किनशिप के मैरिज नहीं, मतलब मैरिज भी नहीं होगा। तो ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं और इट इज़ अ रियली इमेजिनरी, ठीक है। अब इन्होंने मैरिज को 3 पार्ट, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे इंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, ये तीनों मैरिज रिस्ट्रिक्शन हम कह सकते हैं, जिसमें एक्सोगैमी को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके देखा था। एक पहला था सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ किनशिप, और दूसरा था सेप्ट और गोत्र एक्सोगैमी, ठीक है। तो अपने इनके जो विचार हैं मैरिज रिस्ट्रिक्शंस को लेके ही हैं, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आप इसमें इतना लिख सकते हैं कि इंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी की बात इन्होंने की थी, जिसमें एक्सोगैमी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सपिंडा, दूसरा गोत्र, यानी एक्सोगैमी ना 2 पार्ट्स में होते हैं, सपिंडो गोत्र। फिर हम बात करते हैं कल्चरल सिविलाइजेशन की। तो इन्होंने बोला है आइडिया ऑफ रुर्बनाइजेशन। इन्होंने कल्चरल सिविलाइजेशन में क्या बात की है, इन्होंने कहा है आइडिया ऑफ रुर्बनाइजेशन। रुर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब है रूरल प्लस अर्बनाइजेशन इज इक्वल टू रुर्बनाइजेशन एंड द एडवांटेज ऑफ अर्बन लाइफ सिमुल्टेनियसली विथ नेचर्स गैनरी, ठीक है। अब इन्होंने कल्चर्स के लिए फाउंडेशन वैल्यूज़ क्रिएट किया है, जो कि 5 टाइप्स के हैं। पहला है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, दूसरा कॉन्शियस, तीसरा जस्टिस, चौथा फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्रेशन, और 5वां टॉलरेशन, ठीक है। कल्चर में ये 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। अपने रिलीजन को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, कंसाइंस होना चाहिए, जस्टिस भी होनी चाहिए कल्चर में, और हम फ्री हो सके अपने नॉलेज को अडॉप्ट करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, और टॉलरेशन की क्षमता होनी चाहिए, हम झेल सके एक दूसरे को। तो ये कल्चर की एक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैन प्रिजर्व बेस्ट ऑफ ओल्ड कल्चर। मैन को बेस्ट ऑफ ओल्ड कल्चर को प्रिजर्व करने के बजाय, नहीं सॉरी, ये कहते हैं कि न्यू कल्चर को क्रिएट करने के बजाय हमें ओल्ड कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने एकल्चरेशन की बात की है, ठीक है, जिसमें बेस्ट ग्रोन प्लस बेस्ट ऑफ अदर्स की बात करते हैं ये। फिर उन्होंने बोला है सिविलाइजेशन इज़ द सम टोटल ऑफ सोशल हेरिटेज प्रोजेक्टेड ऑन द सोशल प्लान। इनका ये एक मेन कोट है, हम कह सकते हैं, इससे एग्ज़ाम में अगर हम डालेंगे तो रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर हम अब ये बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है। 5वां इनका क्या है टॉपिक, रिलीजन। तो रिलीजन पे ये क्या कहते हैं कि घुरिये रिलीजन पे सोचते हैं कि एक सेंटर है, टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैन का रिलीजन जो है वो सेंटर है। और इन्होंने 6 किताबें लिखी हैं इस पे, रिलीजन पे, और ये 6 किताबें अगर आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। हम देखते हैं इनकी 6 किताबें। इंडियन साधुज जो कि 1953 में आई थी, गॉड्स एंड मैन 1962 में आई थी, फिर रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965 में आई थी, इंडियन एकल्चरेशन 1977 में आई थी, वैदिक इंडिया 1779 में आई थी, एंड द लिगेसी ऑफ रामायणा 1979 में आई थी। इन इंडियन साधुज 1953 में आई थी। इन सारे टॉपिक्स पे ये पैराडॉक्सिकल नेचर रखते हैं और इसे रीनाउंसिएशन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन, जो हम अभी इसे डिस्कस करेंगे। देखिए इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन पे भी 3 किताबें बताते हैं ये, और इससे बताते हैं ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी की फील्ड में ये वर्क करते हैं। और इनकी जो 3 किताबें अपने कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन पे बताते हैं वो है सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में आई थी,
विदर इंडिया 1974 में आई थी, एंड इंडिया रिक्रिएट डेमोक्रेसी ये 1978 में आई थी। ठीक है, और ये 5 सोर्सेज बताते हैं कि डेंजर फॉर नेशनल यूनिटी, कि नेशनल यूनिटी में जो डेंजर्स है वो 5 सोर्सेज क्या हैं। पहला है द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स, दूसरा, तीसरा है द बैकवर्ड क्लासेस, चौथा है द मुस्लिम्स एज रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप्स, और पांचवा है द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि नेशनल यूनिटी में ये 5 डेंजर्स सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। तो कास्ट ब्राह्मणिकल में क्रिटिसाइज इन्हें किया गया है, ट्राइब इंटीग्रेशन एसिमिलेशन इन वैल्यू वॉर्डेड कॉन्सेप्ट बताया गया इनका, आर्म्ड चेयर थ्योरिज्म बताया गया, CST OBC मुस्लिम एज अ थ्रेड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हियर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट आइडियोलॉजी गिव द कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस टैक्सेस प्रेजेंट अ वैल्यू वाइल रियलिटी कैन बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, वेरी डिफरेंट। ये बोलते हैं कि रिलीजियस में जो दिखता है वैल्यू रियलिटी में एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। और मैंने जो आपको बताया, अगर आप इसे एलेबोरेट करके लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कास्ट में हमने बताया था कि कास्ट के 6 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, उस 6 पार्ट्स को आप क्या करेंगे, उसे एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट करेंगे। ट्राइब्स को जो बताया उन्होंने, सबसे मेन इनका था कल्चर सिविलाइजेशन, उसे आप उनकी बुक्स के नाम डालिए और इसे एलिब्रेट कीजिए। और लास्ट में जो था हमारा सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो ये मेन सोर्सेज है इनके बारे में आप लिखिए। जैसे शेड्यूल कास्ट कब फाइंड हुआ था, इन्हें कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, इन सारे चीज़ों की डिटेल अगर आप डालेंगे तो आई थिंक यू विल गेट अचीव बेटर मार्क्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा, एंड थैंक यू वेरी मच।